बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा फ़्तह अलैना हिकमतक वंशुर अलैना रहमतक या वल जलाली वल इकराम। तो जी नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल हमारी रियाज़ुस्सालिहीन हदीस मुबारका की किताब जारी व सारी है और आज हम इसका सबक नंबर 30 नंबर सबक इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल पढ़ेंगे। तो इसके अंदर 3 अबवाब होंगे। पहले 2 अबवाब तो स्माल हैं, मुख्तसर हैं, लेकिन जो तीसरा बाब है ये कुछ तवील है, इसके अंदर ज़्यादा अहादीस हैं। तो आइए बिला तखीर सबक की तरफ बढ़ते हैं। सफ़ा नंबर 83 है मेरे पास इस किताब का। पहला बाब और तर्जमतुल बाब कहते हैं बाबू तलकीनिल मुहतदरी ला इलाहा इल्लल्लाहु। मुहतदर कहते हैं जो करीबुल मर्ग हो, मरने के करीब हो, यानी उसकी आखिरी कुछ घड़ियां रह गई हों, सांस आखिरी चल रहे हों, तो ऐसे बंदे के पास ला इलाहा इल्लल्लाह की तलकीन करना, उसको ला इलाहा इल्लल्लाह सिखाना, उसके पास पढ़ना। अच्छा, एक बंदा मरने के करीब है तो कैसे पता चलेगा ये मरने के करीब है? ठीक है, तो ये मैं इसकी अलामात अर्ज़ करता हूँ। पहले तर्जमतुल बाब समात करें कि बाबू तलकीनिल मुहतदरी, मुहतदर करीबुल मर्ग, मरने के करीब शख्स को तलकीन करना ला इलाहा इल्लल्लाह की, इन कलमा शहादत की, कलमा पाक की, उसके सामने तलकीन करना। अब तर्जमतुल बाब है और इसके नीचे अहादीस हैं। अहादीस से जो चीज़ समझ में आई, जो चीज़ उन्होंने अखज़ किया मसला, वो उन्होंने आगे बयान कर दिया, यानी इस टॉपिक के अंदर, जिसको तर्जमतुल बाब कहते हैं। यही मैं 2-3 दिन से अर्ज़ कर रहा हूँ। तो अब ये तलकीन करना, ठीक है, ये है जायज़, मुस्तहब है। अब ला इलाहा इल्लल्लाह यहाँ पर तो है कि ला इलाहा इल्लल्लाह की तलकीन करना, लेकिन मुराद क्या है? पूरा कलिमा मुराद है, यानी ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ठीक है, तो अब मरने वाले के पास ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की, यानी एक विर्द वजीफ़ा वगैरह ऊंची आवाज़ में किया जाए, ताकि वो जो मरने के करीब है तो उसको वो अपनी ज़बान से ये दोहरा ले। अब इसके दोहराने का फ़ायदा क्या होगा? ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारका से समात करते हैं। अन मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वआलिहि वसल्लम मन काना आखिर कलामिही ला इलाहा इल्लल्लाहु दखलल जन्नता, रवाहु अबू दाऊद वल हाकिम व क़ाला सहीहुल इस्नादी। हज़रत मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, आपने फरमाया कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स का आखिरी कलाम, आखिरी गुफ्तगू ला इलाहा इल्लल्लाह हो, वो दाखिल जन्नत होगा। दाखिल अल जन्नता, वो दाखिल जन्नत होगा, यानी जन्नत में दाखिल होगा। अब जिस शख्स का आखिरी कलाम ला इलाहा इल्लल्लाह हो, यानी दुनिया के अंदर तो वो मुसलमान रहा, ठीक है, इसी तरह उसने जिक्र मतलब अपनी ज़िंदगी गुजारी, लेकिन आखिरी वक्त होगा तो वो डायरेक्ट जन्नत में दाखिल होगा। ठीक है, फिर भी इसकी शुरुआत हैं तो आप वो पढ़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो हमारा मकसद है तर्जमतुल बाब से वो है कि जिसका आखिरी कलाम हो, तो मतलब यह है कि जो मरने के करीब हो तो वो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़े। तो यही ऊपर बयान किया जा रहा है कि हदीस पाक के अंदर तो बयान कर दिया गया उसकी फजीलत कि जो मरने के करीब हो, यानी उसका आखिरी वक्त उसने कलमा पढ़ लिया, वो जन्नत में दाखिल होगा। तो अब इस काम को पाने के लिए, इस फजीलत को पाने के लिए ये तलकीन मुस्तहब बल्कि जायज़ और मुस्तहब करार दे दी गई कि मरने वाले के करीब ये पढ़ दिया जाए। अगरचे दुनिया में मुसलमान रहा है, लेकिन आपको पता है जहालत ऐसी है कि बंदा, एक हदीस पाक के अंदर भी बयान फरमाया गया है कि ऐसा एक ज़माना आएगा कि एक बंदा मुसलमान होगा सुबह को, शाम को काफिर होगा, शाम को मुसलमान है तो सुबह काफिर होगा। यानी इस तरह के एक हदीस पाक क़यामत के अलामात में से बयान की गई है। मतलब जिस तरह के फ़ी ज़माना है कि ऐसे ऐसे जहालत के अंदाज़ हैं, एक तो दीन सीखते नहीं हैं, दूसरा दीन सीखने वालों से या जो दीन सिखाते हैं उनसे नफ़रत, बुग़्ज़, उनके बारे में मतलब अजीबो गरीब बातें करना उलमा हज़रात के बारे में, उलमा, मुफ्तियान कराम, तलबा और दीगर जो मदारिस वगैरह के मामलात हैं। तो बहरहाल ऐसा ज़माना है कि जब जहालत आम है, गालिम गलोच और जनाब फिल्म और ड्रामों का एक माहौल है, तो यहाँ पर कई तरह के कुफरियात बकते हैं। बल्कि अब क्या बात करें, मतलब बहुत जहालत है। पढ़े लिखे जो दुनियावी तौर पर होते हैं ऐसे ऐसे जुमले बोल रहे होते हैं कि बंदा उनको क्या बोले। तो बहरहाल
ऐसे हालात में बंदे को मतलब ज़िंदगी के अंदर ऊंच नीच होती रहती है, बंदा ज़ुबान से कई तरह के जुमले बोलता रहता है, इसलिए बंदे को चाहिए कि बंदा हर वक्त सोने से पहले कम अज़ कम यानी रोज़ाना सोने से पहले ये ऐसा अंदाज़ इख्तियार करे कि बंदा अपने गुनाहों से तौबा ताइब हो, ठीक है, तौबा कर ले, हर तरह के गुनाह से, कुफरियात वगैरह से, हर तरह से बंदा तौबा करके सोए। वैसे तो बंदे को चाहिए कि लम्हा ब लम्हा हर नमाज के बाद, बल्कि हर वक्त जैसे जैसे याद आए बंदा तौबा ताइब करता रहे अपने सारे गुनाहों से, कुफरियात वगैरह से, कि जो भी अनजाने में मतलब कुफर वगैरह कोई ज़ुबान से निकल गया ऐसा जुमला जो ईमान के ख़िलाफ़ है, ईमान के लिए दुरुस्त नहीं है, तो वो उससे तौबा करता रहे। तो इस तरह बहरहाल फिर भी बाज़ का बंदा नहीं कर पाता सुस्ती की वजह से, जहालत की वजह से, तो फिर ये एक तरीका इख्तियार किया गया कि बंदा आखिर में जब बंदा मरने वाला है तो उसके पास तलकीन की जाए। मतलब एक कमरे के अंदर एक चारपाई के ऊपर बंदा एक लेटा हुआ है और आखिरी सांसें ले रहा है, तो अब जो आसपास उसके जानने वाले, मोहब्बत वाले या जो भी मुसलमान हैं, तो वो कलमे की तलकीन करे जो यहाँ पर बयान की जा रही है, ठीक है। तो ये कलमे की तलकीन करेंगे तो उसको ये फजीलत मिल जाएगी और उसका बेड़ा पार हो जाएगा, ठीक है। अब ये तलकीन करनी किस अंदाज में, ये नहीं कहना कि उसके पास चेहरे के पास खड़े हो जाएं और कहें चल भाई ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़, ना, ऐसे नहीं कहना, क्योंकि उसके ऊपर एक अजीब सी कैफियत आ रही है। क्योंकि जिस तरह पिछले सबक के अंदर भी हमने पढ़ा कि मरने वाले के ऊपर एक अजीब कैफियत आ रही होती है, सख्तियाँ होती हैं, मौत की सख्तियाँ होती हैं, परेशानी होती है, तकलीफ़ होती है, ठीक है। तो बहरहाल इस अंदाज़ में वहाँ पर नहीं करना कि भाई कलमा पढ़, नहीं, बल्कि उसके पास इस अंदाज़ में पढ़ा जाए ऐसा आवाज़ में कि उसके कानों तक आवाज़ पहुँचती रहे, ताकि जैसे ही उसको एक इफ़ाक़ा हो, मतलब पढ़ने की कैफियत बने, तो वो पढ़ ले। अब जब उसने एक दफ़ा पढ़ लिया कलमा, अब आसपास जो पढ़ने वाले थे वो खामोश हो जाए, क्योंकि आखिरी कलाम उसका हो गया है ला इलाहा इल्लल्लाह, ठीक है। अब अगर फ़ौत हो जाता है तो फिर ज़बरदस्त, मतलब उसका अच्छा अंदाज पर ख़ात्मा हुआ। लेकिन अगर कलमा पढ़ने के बाद उसने कोई गुफ्तगू की, कोई पानी मांगा या कोई और आसपास के वालों से गुफ्तगू की, ठीक है, तो अब उस गुफ्तगू कर ली, तो अब दोबारा मतलब उसके पास कलमा पढ़ा जाए ताकि वो दरमियान में जो बात होगी वो डिलीट हो सके, ठीक है। तो मतलब एक ऐसे अंदाज में उसके पास दोबारा कलमे की तलकीन कीजिए ताकि फिर दोबारा पढ़ ले। अब दोबारा जब पढ़ लिया तो फिर खामोश हो जाए, जब तक उसने बात ना की हो तो फिर खामोश ही रहें, अगर फिर उसने बात कर ली तो फिर यही जो प्रोसीजर है वो किया जाए, ठीक है। तो ये इसी अंदाज में ये सारा मामला करना है। तो करना पूरे कलमे का, ठीक है, अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह के ज़रिए कलमा पूरा पढ़ लें, या ये ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ठीक है, इस अंदाज में पढ़ लें। लेकिन पढ़ना इसी अंदाज में है, उसको ज़बरदस्त उसको कहना नहीं कि कलमा पढ़ो, ठीक है। अच्छा जी, अब बंदा एक फ़ौत होने वाला है तो ये पता कैसे चले, यानी इसकी अलामात क्या हैं। तो इसकी अलामात भी हमारे जो आइम्मा हैं उन्होंने बयान की हैं, जिनमें से एक दो मैं अर्ज़ करता हूँ। मौत की अलामात में से एक ये है कि उस वक्त पाँव इस कदर सुस्त हो जाते हैं कि अगर इन्हें खड़ा किया जाए तो खड़े नहीं रह सकते। दूसरी अलामत यह है कि नाक टेढ़ी हो जाती है। तीसरी यह है कि आँखों और कान का दरमियानी हिस्सा अंदर धंस जाता है, यानी एक गड़ा सा बन जाता है, ठीक है। तो इस तरह की ये कुछ सूरतें बन जाती हैं। तो अगली हदीस मुबारक की तरफ देखिए, वअन अबी सईद अल खुदरी जी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम लकिनु मौताकुम ला इलाहा इल्लल्लाहु रवाहु मुस्लिमुन। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, फरमाते हैं कि नबी पाक साहिब लौलाक सय्याह अफलाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लकिनु तुम तलकीन करो मौताकुम अपने मुर्दों को। अब मुर्दों को नहीं करना बल्कि मरने वालों को, ठीक है, यानी मुराद है कि जो मरने के करीब हो, यानी जुमला मौताकुम बोला है लेकिन मुराद इससे वही है कि जो मरने के करीब हो, ठीक है। लकिनु मौताकुम तुम अपने मुर्दों को, मतलब मरने वालों को, यानी जो करीबुल मर्ग हों उनको तलकीन करो, किसकी, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की, यानी कलमा शहादत की, कलमा तय्यबा की, उसको तलकीन करो। इसी तरह जो करीबुल मर्ग हो तो उसके मतलब जो आसपास हो, मतलब सूरह रात पढ़ी जाए, सूरह यासीन शरीफ पढ़ी जाए, ताकि उसकी जो जान है वो आसानी से निकल सके, ठीक है, उसकी जो जान है वो आसानी से निकले। उसकी साथ ये आपका हुस्न सलूक होगा, ठीक है, उसके पास खुशबू वगैरह सुलगाई जाए। इसी तरह उसके आसपास कोई तस्वीर ना लगी हो, कोई कुत्ता ना हो, ठीक है। इसी तरह अब सईदी आला हज़रत हमारे जो इमाम है, इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बिलरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, तो आपने वसीयत की थी कि मेरी जान कनी के वक्त, यानी जो करीब आखिरी वक्त हो, तो उस वक्त हुजरे यानी जिस कमरे में वो हों
उसमें नापाक इंसान, कुत्ता, जानदार का फ़ोटो, ठीक है, इस तरह का कुछ ना हो, ठीक है। तो ये इस तरह की चीज़ें मतलब फ़रिश्तों, जो रहमत वाले फ़रिश्ते, इनकी जो आमद का ये रुकावट बनती हैं, ये जो तस्वीर वगैरह हो गया या इसी तरह कुत्ता वगैरह, ठीक है। तो बहरहाल जितना भी नेक और सुकून माहौल बन सके बनाना चाहिए, खुशबू वगैरह सुलगाई जाए, उस तरह की दीगर चीज़ें। अच्छा जी, आइए आगे बढ़ते हैं। अब ये जो तर्जमतुल बाब था, बाबु तलकीन मुहतादरी, इसके तहत 2 अहादीस था कि वो आपने समात कर ली, और ये जो मुनासबत थी वो भी आपने समात कर ली कि किस अंदाज में बाब के साथ मुनासबत है। तो क्योंकि बाब के अंदर जो टॉपिक है उसके अंदर भी तलकीन का हवाले से बयान किया गया कि ये जायज़ है, मुस्तहब है, और फिर नीचे भी इसी का बयान किया गया है कि अपने मुर्दों को, अपने मरने वालों को तलकीन करो। अच्छा जी, आगे आइए, नेक्स्ट बाब है, कहते हैं बाबू मा यकूलुहु बाद तकमीदिल मस्जिद। तकमीद कहते हैं आंखें बंद करना, ठीक है, यानी किसी की आंख बंद कर देना, तकमीद। तो मस्जिद की तकमीद यानी आंखें बंद करने के बाद क्या कहे, बाबू मा यकूलुहु, क्या कहे बाद तकमीदिल मस्जिद, मस्जिद की आंखें बंद करने के बाद। तो इसके अंदर एक हदीस मुबारका है, अन उम्मी सलमता रज़ियल्लाहु ताला अन्हा क़ालत दख़ल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अला अबी सलमता वक़द शक्का बसरुहु फ़अग़मदहु थुम्मा क़ाल इन्न रूहा इज़ा कुबिदा ताबिअहुल बसरु फ़दज्जा नासुन मिन अहलिही। अब इतनी पहले आप समात कर लें, फिर आगे बढ़ते हैं। हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है, फरमाती हैं कि नबी पाक साहिब लौलाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा हुए, दाखिल हुए, कहाँ पर, अला अबी सलमा था, अबू सलमा पर। अबू सलमा पर यह है लफ्ज़ी तर्जमा, लेकिन जो एक मुनासिब तर्जमा वो ये बनेगा कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अबू सलमा के पास तशरीफ़ लाए, यानी इनके कमरे में, इनके पास जब जहाँ पर भी ये मौजूद है वहाँ पर तशरीफ़ लाए। लेकिन ये हयात थे या गैर हयात थे, ये आगे वाले जुमले में बयान कर रहे हैं। कहते हैं वक़द शक्का बसरुहु, इस हाल में कि आपकी आंखें खुली हुई थी, मतलब आपकी रूह कब्ज़ हो चुकी थी। उसके बाद जो आंखें, जिस तरह के आपने भी मुशाहिदा किया होगा अपने आसपास जो फौत होने वालों का, कि आंखें खुली रह जाती हैं बाज़ औक़ात। तो इसकी वजह क्या है वो भी मैं अर्ज़ करता हूँ। तो बहरहाल जब सरकार अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए तो आंखें खुली हुई थी, तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फ़अग़मदहु, तो सरकार ने आँखों को बंद कर दिया। अब सरकार ने आँखों को बंद कर दिया, तो सुम्मा क़ाल, फिर फरमाया, इन्न रूहा इज़ा कुबिदा ताबिअहुल बसरु, बेशक रूह जब कब्ज़ कर ली जाती है, ताबिअहुल बसरु, तो बसर जो निगाह है, आँखें हैं, वो इसकी इत्तबा करती हैं, यानी इसका पीछा करती हैं, यानी जिस तरफ रूह निकलती है उसको देख रही होती हैं आँखें, ठीक है। फ़दज्जा नासुन मिन अहलिही, तो ये सुनकर जब ये सरकार ने जुमला सुनाया कि ये मतलब रूह निकल गई है, तो फ़दज्जा नासुन मिन अहलिही, तो आपके घर वालों में से लोगों का जो है, फ़दज्जा कहते हैं आहो बका करना, रोना, चीखना, ठीक है। तो कुछ जो आपके घर वाले वहाँ पर मौजूद थे, तो ये सुनकर उन्होंने रोना शुरू कर दिया। अब यहाँ पर आपने एक बात समात करनी है। एक तो यहाँ पर ख़ुद ही बयान कर दी कि जब आँखों जो रूह निकलती है तो यहाँ पर ये जो आँखें उसका पीछा करती हैं, इस वजह से ये सूरत हाल बनती है कि वो बंद नहीं होती। अब यहाँ पर जो अल्लामा इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह, यहाँ पर एक इश्काल होता है कि भाई जब रूह निकल गई है, तो जब जिस्म से रूह निकल गई है तो आंखें क्या देखती हैं, आँखों का उससे क्या ताल्लुक़। अब यह होता है इश्काल। तो अल्लामा इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह तो फरमाते हैं कि इस मकाम पर इश्काल है कि निगाह तो उस वक्त तक देखती है जब तक रूह जिस्म में रहती है, और जब जिस्म से निकल जाती है तो हिस्सों निगाह सब मुअत्तल हो जाते हैं, यानी फिर तो ऐसी कुछ सूरत हाल ही नहीं है, सब एक बेकार हो गए, नकारा हो गए, मुअत्तल हो गए। फिर आंखें कैसे रूह को देख रही होती हैं। तो कहते हैं 30 साल के गौर व फिक्र के बाद मुझे इसका जवाब ये समझ में आया कि जिस्म के अक्सर हिस्से से जब रूह निकल जाती है, अब आपको पता है कि रूह मतलब अंगूठों से शुरू होती है, पाँव से, यानी एक जो कॉल, तो यानी नीचे से शुरू हुई, जैसे नीचे से निकलती ऊपर की तरफ आती है। तो कहते हैं जब
जिस्म के अक्सर हिस्से से जब रूह निकल जाती है और अभी सार और आँखों में बाकी होती है, फिर जब मुंह से रूह का अक्सर हिस्सा निकल जाता है और कुछ बाकी होता है, तो निगाह निकलने वाली मिकदार को देख रही होती है। ठीक है, तो इस वजह से कहते हैं कि ये जो सूरत हाल आँखों वाली, तो ये आखिर में इस वजह से उसको देख रही होती है। अच्छा जी, अब एक तो यह है कि इस वजह से ये खुली रह जाती हैं। अब बंद क्यों करते हैं, इसकी क्या वजह है? अब इसकी वजह इन्होंने हाशिया नंबर 2 के अंदर आप भी देख रहे होंगे, यहाँ पर इन्होंने वजह बयान की है। कहते हैं कि मस्जिद की आँखों को बंद करने का जो मुस्तहब है, ये होना जो बयान किया गया है, जिस तरह तर्जुमतुल बाब है कि उसकी आँखों को बंद करना, तो इसकी मुस्तहब होने पर दलील क्या है? दलील है ये जिसे मर का दलील है। और दूसरा कहते हैं कि इस पर मुसलमानों का इजमा भी है। ठीक है, वाजमल मुस्लिमून अला ज़ालिका, इस पर मुसलमानों का इजमा भी है। अब आगे हिकमत बयान कर रहे हैं। ये तो इन्होंने इजमा और दलील बयान की। अब कहते हैं इसमें हिकमत क्या है? कहते हैं इसमें हिकमत यह है कि ये जो मंजर है ना इसका मस्जिद का, यानी जो डेड बॉडी पड़ी हुई है, तो ये एक कभी कबाहत वाली सूरत ना बन जाए, यानी एक डरावनी सी सूरत ना बन जाए। क्योंकि आपको पता है कि मुर्दा हो और दूसरा उसका जो जनाब आंखें भी खुली हो और मुंह भी खुला हुआ हो, एक अजीब सी कैफियत बन जाती है। ठीक है, तो इसलिए उसकी आंखों को बंद कर दिया जाए ताकि उसकी जो डरावनी सूरत ना बन जाए। इसी तरह मुंह है खुला तो उसको भी बांध दिया जाए, जबड़े वगैरह अच्छी तरह उसके सार से थोड़ी नीचे ये कपड़ा वगैरह बांध दिया जाए। अच्छा जी, अब ये तो थी एक दो चीज़ें जो मैंने अर्ज़ कर दी। अगले सफ़े पर आइए, फरमाते हैं कि फ़काला, तो जब ये उन्होंने रोना शुरू किया ना घर वालों ने, तो अच्छा अब जब आंखों को बंद करना है उस वक्त दुआ भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, दुआ भी अहादीस के अंदर मौजूद है, बिस्मिल्लाहि व अला मिल्लति रसूलिल्लाह। ठीक है, यानी अल्लाह के नाम के साथ और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिल्लत पर, यानी इनके दीन पर। ठीक है, तो ये दुआ भी पढ़ सकते हैं। अब सरकार ने क्या फरमाया? फरमाया ला तदऊ अला अनफुसिकुम इल्ला बिखैर। सरकार ने फरमाया कि ला तदऊ, तुम ना पुकारो, ना मांगो, अला अनफुसिकुम, अपने लिए, इल्ला बिखैर, मगर सिर्फ खैर ही। यानी तुम अपने लिए, यानी अभी जो मरने के बाद जो आप चीखो पुकार कर रहे हो तो, और जो मुंह से कोई बातें कर रहे हो, तो अपने लिए खैर ही मांगो, अपने लिए कोई बुरे अल्फाज ना बोलो। ठीक है, क्योंकि बाज़ का जिस तरह का फी ज़माना जहालत है, किसी का कोई जवान फौत हो जाए, मतलब बेटा फौत हो जाए या किसी का बाप फौत हो जाए, तो जनाब इसी तरह कह रहे थे हाय हम मर गए, हम हलाक हो गए, हम तो हमारा तो बेटा गर्क हो गया। तो इस तरह ऐसे ऐसे जुमले बोलना तो बाज़ का, क्योंकि आगे जिसे पाक का जुमला सुने, फ़इन्नल मलाइकत युअम्मिनूना अला मा तक़ूलून। फरमाया क्योंकि बेशक मलाइका, बेशक फरिश्ते जो तुम कहते हो उस पर आमीन कहते हैं। युअम्मिनूना, वो आमीन कहते हैं, अला मा तक़ूलून, उस बात पर, उन चीज़ों पर, वो उन गुफ्तगू पर, मा तक़ूलून, जो तुम कहते हो, जो तुम करते हो। तो अब वहाँ पर क्या कर रहे होते हैं? हाय हम हलाक हो गए, जिस तरह अभी मैंने 2-3 जुमले बोले। तो अब अगर इस तरह के जुमले किसी ने बोले या इसी तरह के और अपनी बर्बादी के, अपने घर वालों की बर्बादी के जुमले बोले और ऊपर से फरिश्तों ने आमीन कह दिया, तो वो तो बेटा गर्क हो ही गया फिर। इसलिए फरमाया कि तुम अपने लिए खैर ही मांगो, यानी अल्लाह के लिए, मतलब रज़ा के लिए खामोश हो जाएं, चुप रहें और सब्र करें। ठीक है, और अल्लाह ताला के लिए, अल्लाह ताला से मतलब नेमल बदल की दुआ मांगे, जिस तरह के अगले बाब के अंदर इस तरह की चीज़ें आ रही हैं, और उसका फिर आपको मैं बताऊंगा भी कि किस अंदाज में उसका फिर उनको फ़ायदा भी हुआ उस दुआ का। ठीक है, तो दुआएं मांगनी चाहिए, तालीम सीखनी चाहिए, इल्म की बातें सीखनी चाहिए, शरई रहनुमाई सीखनी चाहिए कि इस तरह के मौके पर कौन कौन सी दुआएँ सीखनी चाहिए, क्या मांगनी चाहिए। ठीक है, तो बहरहाल कोई बुरा बोलेगा तो वो अपना ही नुकसान करेगा, कोई अच्छा बोलेगा तो वो अपने लिए करेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपके सामने है। अच्छा, ये तो एक सरकार ने फरमा दिया। सुम्मा काल, फिर सरकार ने फरमाया अल्लाहुम्मा, अब सरकार दुआ कर रहे हैं अल्लाह की बारगाह में। ठीक है, पहले तो उनको समझाया घर वालों को, फिर फरमाया, फिर अल्लाह की बारगाह में इल्तिजा की, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लि अबी सलमा, ए मौला तू बख्श दे अबू सलमा को, ए मौला करीम अबू सलमा की बख्शिश फरमा दे, बख्श दे, वरफ़ा दरजाता हूँ, और तू इसके दर्जे बुलंद कर, फिल महदिय्यीना, किन में? महदिय्यीन में, यानी हिदायत याफ्ता में, यानी जो हिदायत याफ्ता हैं, हिदायत पा गए हैं। इससे मुराद कौन से हैं? इससे मुराद ये है कि सहाबा में से जो इस्लाम कबूल करने वाले में से और इसी तरह हिजरत करने वालों में से जो सबकत लेने वाले हैं ना, तो वो, क्योंकि ये हज़रत अबू सलमा थे, ये भी इनमें से थे, यानी इस्लाम कबूल करने वालों में से, अवाइल में से हैं, फिर हिजरत करने वालों में से भी कमाल के हैं। यानी ये अपने घर वालों के साथ इन्होंने पहले हबशा हिजरत की, यानी जो मुसलमानों की पहले हिजरत हबशा की तरफ हुई है, वहाँ
सबसे पहले इन्होंने हिजरत की, सब घर वालों के साथ की, फिर वहाँ से मदीना हिजरत की, ठीक है। तो वखलुफ हो, और तू इसका नाइब बन जा, इसके पसमानदगान का निगहबान बन जा, फ़ी आकिब ही, इसके बाद, फिल गाबिरीना, जो इसके पीछे रह गए हैं, यानी इसके जो पीछे बकिया रह गए हैं बच्चे खुचे, तो उनमें इसके पीछे, यानी इसके मरने के बाद इनके जो बच्चे खुचे हैं उनमें इनका नाइब बन जा, उनका निगहबान बन जा, उनके ऊपर मेहरबान हो जा। वग़फ़िर लना, और हमें बख्श दे, वालाहू, और इसको भी, या रब्बल आलमीन, ए हमारे ए आलमीन के रब, ए आलमीन जहानों को पालने वाले। वफ़्सा, और तू कुशादा कर, लहू फ़ी कब्रिही, तो इसकी कब्र को कुशादा कर दे। वनव्विर लहू फ़ी, और इसकी कब्र में नूर पैदा कर दे, नूर रोशन कर दे। वनव्विर लहू फ़ी, यानी कब्र में इसके लिए नूर बना, इसकी कब्र को रोशन कर दे। अब यहाँ पर सिंपल दुआ ही है जो इनके लिए की गई, और महदीजीन का मैंने आपके सामने इसका माना बयान कर दिया। वखलुफ, वही इसके माना में है कि खलीफा बन जा, नाइब बन जा, इनका निगहबान बन जा, ठीक है, इनको पनाह में ले ले, इस तरह कोई भी आपका इसका तर्जमा मुनासिब तर्जमा कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर जो मेन चीज़ें जो थी तर्जमातुल बाब के वाले से, कि बाब मा यक़ूलु बाद तग़मीदिल मय्यित, मय्यित की आंखें बंद करने के बाद क्या कहे। तो एक तो आंखें बंद की, वो जायज़ होना बयान किया गया, ठीक है, फिर उसकी हिकमत वगैरह बयान की, ठीक है, फिर उसके बाद क्या कहा जाए, तो वो सारी चीज़ें आपने सुन ली कि दुआ वगैरह की जाए, बुरे अल्फाज ना बोले जाएँ, ठीक है, इस तरह की सारी चीज़ें। अब मस्जिद मुर्दे के लिए दुआ करना कहाँ से साबित है, जिस तरह के आजकल लोग कहते हैं ये सारे सवाब कहाँ से साबित हो गया, भाई हदीस से साबित है, ठीक है। अब दुआ मांगना भी सवाब है, ठीक है, सवाब का काम है, मस्जिद का इसको फ़ायदा होता है, ठीक है। नमाज जनाजा पढ़ने से भी मस्जिद को फ़ायदा होता है, ये चीज़ें जो है दुआएं वगैरह करने से भी मस्जिद को सवाब होता है, पहुँचता है, फ़ायदा पहुँचता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप पढ़ रहे हैं और आगे पढ़ने वाले हैं, तो लिहाजा खा वो आप दुआएं पढ़ें या जनाब उसके लिए सदका खैरात करें या उसके लिए कोई भी अमल कर दें जो नेकी हो, तो वो उसका सारे सवाब हो सकता है। तो यही सारे सवाब है और यही हम करते हैं, तो इसमें कोई मसला नहीं है। अगर कोई गलत काम करता है तो वो अलग बात है, लेकिन जो कुरान और हदीस की रोशनी में और इस तरह के ज़िक्र अज़कार करके मस्जिद को फ़ायदा पहुँचाता है, तो बिल्कुल इसका फ़ायदा पहुँचता है। तो बहरहाल अगले बाब और आखिरी बाब आज का जो हमारा, इसकी तरफ बढ़ते हैं। बहुत ज़बरदस्त इंटरेस्टिंग मालूमाती। फरमाया बाबू मा युकालु इंदल मस्जिदी व मा यक़ूलुहु मम मात लहू मस्जिदुन। तर्जुमा क्या कहते हैं, बाबू बाब, मा युकालु, क्या कहा जाए, इंदल मस्जिद, मस्जिद के, हाँ मस्जिद के वक्त, यानी एक मस्जिद हो गई है उस वक्त क्या किया जाए, क्या कहा जाए। वमा यक़ूलुहु, और क्या कहे उसको, मम मात लहू मस्जिद, जिसके यहाँ कोई मस्जिद हो जाए। पहली हदीस मुबारका अन उम्मी सलमता रज़ियल्लाहु ताला अन्हा क़ालत क़ाला रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इज़ा हदरतुमुल मरीदा अविल मस्जिदा फ़क़ूलू खैरा फ़इन्नल मलाइकता युअम्मिनूना अला मा तक़ूलून। क़ालत फ़लम्मा माता अबू सलमता अतैतुन नबिय्य सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फ़क़ुल्तु या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्ना अबा सलमता क़द मात। क़ाल कूली अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वलहु व अक़िबनी मिन्हु उक़बा हसना। फ़क़ुल्तु से मैं बाद में अर्ज़ करता हूँ, इतनी पहले समात करें। हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है, आपने फरमाया कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम मरीज़ के पास या मय्यत के पास हाजिर हो तो तुम अच्छी बात कहो, क्योंकि फ़रिश्ते उस बात पर जो तुम कहते हो आमीन कहते हैं। इसकी सारी डिटेल मैंने ऊपर अर्ज़ कर दी। कालत, आपने फरमाया, फ़लम्मा माता अबू सलमा था, जब अबू सलमा फ़ौत हुए, यानी इनके शोहर, ये उम्मे सलमा हैं और इनके शोहर अबू सलमा हैं, ठीक है। अब ये इनका रिश्ता क्या है सरकार के साथ, ये भी मैं अर्ज़ करता हूँ कि हुज़ूर के रज़ाई भाई थे, यानी ये जो अबू सलमा थे ये हुज़ूर के रज़ाई भाई थे और फूफी के बेटे थे। ये रज़ाई भाई यानी जिस तरह दूध के रिश्ते के और फूफी के बेटे थे, ठीक है। और बकिया हिजरत वगैरह के हवाले से मैंने पहले आपको अर्ज़ कर दिया कि जो अव्वलीन हिजरत करने वालों में से थे। तो बहरहाल अब इनका हुआ विसाल, तो जब इनका विसाल हो गया तो आप फरमाती हैं कि मैं सरकार सल्लल्लाहु की बारगाह में हाजिर हो गई। फ़क़ूल, तो मैंने अर्ज़ की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेशक अबू सलमा यानी मेरे जो शोहर हैं अबू सलमा कद माता, उनका विसाल हो गया। सरकार ने अब
आगे जुमला देखें। अब इसको आपने देखना है और साथ में ऊपर देखना है तर्जमतुल बाब में। तर्जमतुल बाब क्या था, मा युकालु इंदल मय्यिति व मा यक़ूलुहु मन मात लहु मय्यित। अब यहाँ पर अभी जुमला पढ़ने लगा हूँ, यानी जिस तरह अभी आगे इन्होंने कह दिया ना कि अबू सलमा फौत हो गए हैं, सरकार ने आगे फरमाया, तो यहाँ पर ये तर्जमतुल बाब देखें, मम माता लहू मय्यित, यानी जिसके यहाँ जिसकी कोई मय्यत हो जाए, जिस तरह उम्मे सलमा इनके शोहर फौत हुए थे, तो अब माँ यक़ूलु इनको क्या कहना है, अब ये कहना है जो आगे आ रहा है। सरकार इनसे क्या फरमाया, कूली, वाहिद, ये वाहिद मुअन्नस हाजिर का सीगा है अमर का, कूली तू अर्ज़ कर, तू कह अल्लाह की बारगाह में इल्तिजा कर, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली, ए मौला मेरी बख्शिश फरमा, वालाहू और उसकी बख्शिश फरमा। वालाहू से मुराद इनके जो शोहर फौत हो गए हैं अबू सलमा। व आकिबनी मिनहू, और तू मुझे बदला दे, मिनहू इसका, मतलब इससे बदला दे, मतलब जो मेरे शोहर फौत हो गए हैं तो जज़ा दे, बदला दे। कैसा बदला, उकबा हसनतन, ठीक है, ये सिफत लगा दें साथ में, कहते हैं बदला भी दे तो अच्छा बदला दे, नेमुल बदलता फरमा, यानी ये मुझसे फौत हो गए तो इनकी बख्शी फरमा, मेरी बख्शी फरमा, इनकी बख्शी फरमा, और इससे मुझे नेमुल बदल अता फरमा। अच्छा, अब सरकार ने इनको ये दुआ सिखाई कि इस तरह कहो। कहते हैं फ़कुल तो, मैंने कहा, फ़कुल तो कहते हैं फिर मैंने कह दिया, फ़अक़बनी अल्लाहु मन हुवा खैरुन ली मिन्हु मुहम्मदन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो आप फरमाती हैं कि अल्लाह पाक ने फिर इससे बेहतर, यानी जो अबू सलमा थे, तो इससे बेहतर जो बदला अल्लाह ताला मुझे दिया वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत में अता फरमाया। फ़अक़बनी अल्लाहु मन हुवा खैरुन ली मिन्हु मुहम्मदन, ठीक है, मुहम्मदन ये उससे बदल है। तो अब ये करती हैं, अर्ज़ करती हैं, फरमाती हैं कि ये दुआ जब मैंने पढ़ी तो अल्लाह पाक ने मुझे नेमल बदल अता फरमाया। अच्छा, अब यहाँ पर एक हदीस पाक के वो अल्फाज का जिक्र नहीं है, वो आप सुनेंगे तो आपको मज़ीद एक शौक़ बनेगा, ज़ौक़ बनेगा ये हदीस दुआ पढ़ने का, और आगे भी एक दुआ आ रही है। अच्छा, जिस तरह मैंने शुरू में अर्ज़ किया कि अबू सलमा हिजरत करने वालों में से भी सबसे पहले थे और मुसलमानों में भी अवाइल में से थे, तो और भी सरकार के साथ ताल्लुक़ रखने वाले, मतलब जिस तरह रज़ाई भाई मैंने अर्ज़ किया, फूफी के रिश्ते थे, उनके रिश्तेदार थे, यानी फूफी के बेटे थे। अब इतना गरीबी और इतनी अच्छा एक ताल्लुक़ और नसब है, तो अब हज़रत उम्मे सलमा इनके साथ चूँकि रिश्ता था, एक शोहर की हैसियत साथ मतलब मुनासबत थी, यानी शोहर थे इनके। अब जब सरकार इनका विसाल हुआ, सरकार ने इनको फरमाया ना कि तुम अच्छे बदले, यानी इससे अच्छा आपको बदला मिल जाए, यानी कोई अच्छा शोहर आपको मिल जाए, इसके लिए दुआ करो, यानी ये जो ऊपर दुआ अभी मैंने अर्ज़ किया। अब जब सरकार इनको दुआ सिखाई ना, तो ये फरमाया करती थी कि मैंने, जब सरकार ने मुझे ये दुआ सिखाई ना, तो मैं कहती हैं कि मैं कहा करती थी, सोचा करती थी कि इनसे भी अच्छा कोई शोहर हो सकता है, यानी ये हिजरत करने वालों में से पहले, और इसी तरह जनाब इस्लाम लाने वालों में से पहले दूसरा सरकार के रिश्तेदार भी हैं, ठीक है, ये सारा हर तरह से नेकी से भरपूर हैं। तो सरकार ने दुआ फरमाई है अच्छे बदले की, नेमल बदल की, क्या इनसे भी कोई अच्छा हो सकता है, यानी, लेकिन फिर भी दुआ इन्होंने पढ़ ली थी, लेकिन साथ में ये ज़हन में एक ख्याल था कि ये कैसे होगा, यानी इससे भी अच्छा कोई हो शोहर मिले जो मिले। अल्लाह अकबर। तो फिर क्या फरमाती हैं, फ़अक़बनी अल्लाहु मन हुवा खैरुन ली मिन्हु मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहती हैं कि तो अल्लाह पाक ने मुझे इनसे जो बेहतर था वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत में नेमल बदल अता फरमाया, ठीक है। अब जाकर इनको समझ में आई, जब सरकार के साथ इनका रिश्ता हो गया ना, तो अब इनको दुआ की समझ आई, वाकई उनसे भी नेमल बदला है, यानी उनसे भी अच्छा बदला है। अच्छा जी, रवाहु मुस्लिमुन हाकदा। कहते हैं कि ये जो रिवायत है यहाँ तक जो बयान हुई मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक, कहते हैं यहाँ तक जो रिवायत है ये इमाम मुस्लिम अलैहिर्रहमत ने इसी तरह रिवायत की है। अब ये हाकज़ा कहने की वजह क्या है, असल वजह यह है, कहते हैं कि हाकज़ा इज़ा हदरतुमुल मरीदा अविल मय्यिता अला शक्की, यहाँ तक आप देखें, यानी वो जो मैंने पहली बात अर्ज़ की ना, यानी उतनी रिवायत, ये सारी रिवायत इमाम मुस्लिम ने इसी तरह रिवायत किया है। असल मकसद यह है कि इज़ा हदरतुमुल मरीदा, ये जो शुरू में था ना सेकंड लाइन में, यानी इज़ा हदरतुमुल मरीदा अविल मय्यिता, असल है इस जुमले पर बात करना, यानी ये सरकार ने अल-मरीदा और अल-मय्यिता दोनों जुमले ये लफ्ज़ बयान किए हैं, या सिर्फ अल-मय्यिता ज़िक्र किया है। तो कहते हैं कि इमाम मुस्लिम ने इसी तरह बयान किया है शक के साथ,
यानी उनको शक है, रावी को शक है कि सरकार ने मरीज़ का जिक्र किया था, यानी तुम जब मरीज़ के पास हाजिर हो या मस्जिद के पास, इसके अंदर शक है कि सरकार ने दोनों जुमले बयान फरमाया या एक फरमाया था, और एक फरमाया था तो मरीज़ फरमाया था कि मस्जिद फरमाया था, यानी इसके अंदर शक व शुबा था, इसलिए फिर दोनों को जिक्र कर दिया गया। तो अब इमाम मुस्लिम ने इसी शक के साथ जिक्र कर दी पूरी रिवायत। अच्छा, लेकिन इमाम अबू दाऊद ने कहते हैं वह रवाहु अबू दाऊद व गैरु, कहते हैं इमाम अबू दाऊद और इनके अलावा जो आइमा मुहद्दिसीन हैं तो उन्होंने इस तरह नहीं जिक्र किया, यानी अलमरीदा और अलमय्यिता नहीं, बल्कि एक जुमले के साथ बिला शक, यानी उसमें उन्होंने शक तरद्दुद कोई इनको नहीं है, बल्कि उन्होंने डायरेक्ट और कन्फर्म हदीस पाक जिक्र किया, और किसके साथ, मस्जिद के साथ। ठीक है, अलमय्यिता इबारत लेकर आकर उन्होंने जिक्र किया, अलमरीदा वाली इबारत नहीं है। अच्छा जी, अब आइए आगे वाली रिवायत भी सेम है, लेकिन कुछ उसमें अल्फाज दुआ के मज़ीद हैं। तो वो अनहा से मुराद वही, यानी उम्मे सलमा से रिवायत है। आप फरमाते हैं समीअतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम यक़ूलु मा मिन अब्दिन तुसीबुहु मुसीबतुन फ़यक़ूलु इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन अल्लाहुम्मा अजुरनी फ़ी मुसीबती वख़्लुफ़ ली खैरम मिनहा इल्ला अजरहुल्लाहु तआला फ़ी मुसीबतिही व अख़लफ़ लहू खैरम मिनहा। फरमाती हैं कि मैंने नबी पाक अलैहि सलाम को फरमाते हुए सुना, फरमाया मा मिन आबदिन, कोई बंदा ऐसा नहीं है, तुसीबहु मुसीबतुन, कि जिसको कोई मुसीबत पहुँचे, फ़यक़ूलु, तो फिर वो कहे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, यानी हम अल्लाह के माल हैं और इसी की तरफ लौटने वाले हैं। अल्लाहुम्मा अजुरनी, ए अल्लाह हमें अजर दे, अल्लाह हमें मुझे अजर दे, फ़ी मुसीबती, मेरी इस मुसीबत में, मेरी मुसीबत में मुझे अजर अता फरमा, वख़्लुफ़ ली खैरम मिनहा, और मुझे बेहतर बदला अता फरमा, नेमल बदल अता फरमा। वख़्लुफ़ वही मतलब नायब बन जा, खलीफा बन जा, या नेमल बदल अता फरमा, या पनाह दे, ठीक है, कोई भी माना कर सकते हैं, लेकिन यहाँ इस इबारत के हिसाब से बनेगा वख़्लुफ़ ली खैरम मिनहा, और मुझे इससे अच्छा बदला अता फरमा। तो इल्ला, मगर मतलब जो अभी तक इबारत आपने सुनी ना, तो इसका मफ़हूम जो तर्जुमा ये बनेगा कि कोई शख्स नहीं है जिसको कोई मुसीबत पहुँचे तो वो ये पूरी दुआ पढ़े। तो अब अगर वो मतलब पढ़ लेता तो फिर होता क्या है, इल्ला, मगर ये कि अजरहुल्लाहु ताला, अल्लाह पाक उसको अता फरमाता है सवाब, सवाब अता फरमाता है फ़ी मुसीबत, उसकी उस मुसीबत में, व अख़लफ़ लहू खैरम मिनहा, और अल्लाह ताला उसको इसका बेहतर बदला अता फरमाता है। ठीक है, अब ये है वो दुआ, एक तो ऊपर थी उसके अंदर इख्तिसार था, व आकिबनी मिनहु उक़बा हसनतन था। अब इसके अंदर एक इबारत मज़ीद है जो अभी आपने ये पढ़नी, कहाँ तक है, वख़्लुफ़ ली खैरम मिनहा, यहाँ तक ये दुआ है। इल्ला अजरा, ये अलग बात है, दुआ कितनी पढ़नी है, इन्ना से लेकर मिनहा तक, यानी इन्ना लिल्लाहि ये इधर से शुरू करनी है, और इल्ला अजरहुल्लाह से पहले पहले ये दुआ है, और बकिया अल्फाज वैसे दुआ जो हदीस पाक के वैसे अल्फाज हैं। अब हज़रत उम्मे सलमा फरमाती हैं फ़लम्मा तूफ़ी अबू सलमता कुल्तु कमा अमरनी रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़अख़लफ़ल्लाहु ली खैरम मिन्हु रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये इसका तर्जुमा आपने पहले समाअत कर लिया है। अब यहाँ पर मैं आपको एक वजीफ़ा अर्ज़ करता हूँ इसी हदीस पाक के तहत, जो मुफ़स्सिर शहीर मुहद्दिस कबीर हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद या खान नईमी रहमतुल्लाह तआला फरमाते हैं कि ये अमल बड़ा मुजर्रब है, यानी जो अभी बयान फरमाने लगे, कहते हैं फौशुदा मस्जिद और गुमशुदा चीज़ सब पर पढ़ा जाए, यानी जो भी हदीस पाक बयान की गई है, लेकिन कहते हैं जिस गुमी चीज़ के मिलने की उम्मीद हो उस पर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन तक पढ़े, और जिससे मायूसी हो चुकी हो, यानी जिस तरह कोई फौत हो गया तो अब उसने तो वापस नहीं आना, इसी तरह कोई और ऐसी चीज़ गुम हो गई है कि जनाब पता ही नहीं है कब मिलना है, जिस तरह मोबाइल गुम हो जाता है, बाइक फी ज़माना गुम हो जाती है तो पता ही नहीं चलता, कब मिलती भी नहीं है, आज तक मैंने नहीं सुना कि किसी को मिल गई हो। ठीक है, तो इसलिए या जिसको भी पता हो गया यार मेरी फ़लाँ चीज़ गुम हुई अब मिलनी नहीं है, तो अब जिससे मायूसी हो चुकी है उस पर फिर कहते हैं पूरा पढ़े, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन अल्लाहुम्मा अजुरनी, या इसको साथ मिला कर पढ़ ले, अल्लाहुम्मा अजुरनी फ़ी मुसीबती वख़्लुफ़ ली खैरम मिनहा, यहाँ तक पढ़े। ठीक है, लेकिन कहते हैं मगर ज़रूरी ये है कि ज़बान पर अल्फाज हों और दिल में सब्र हो। ठीक है, यानी सब्र भी साथ करना है, तो सब्र करेंगे तो इंशाअल्लाह चुप रह से तो मोती में सब्र करें तो हीरे,
पागला वांगू रोला पावे ना मोती ना हीरे। ठीक है, तो सारी चीज़ें सब्र इस्तकामत के साथ होती हैं। तो आइए अगली हदीस मुबारका की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ज़बरदस्त हदीस मुबारका ये भी। वअन अबी मूसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अन्ना रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम क़ाला इज़ा माता वलदुल अब्दी क़ाला अल्लाहु ताला लिमलाइकतिही कबत्तुम वलद अब्दी फ़यक़ूलून नाम फ़यक़ूलु कबत्तुम समरता फ़ुआदिही फ़यक़ूलु नाम फ़यक़ूलु माज़ा क़ाला अब्दी फ़यक़ूलून हमिदका वस्तरजा फ़यक़ूलुल्लाहु ताला इब्नु लिअब्दी बैतन फ़िल जन्ना वसम्मूहु बैतल हम्द रवाहु तिर्मिज़ी व क़ाला हदीसुन हसनुन। बहुत ज़बरदस्त हदीस मुबारका, और इस हदीस मुबारका को याद रखें। जहाँ कहीं भी किसी का बच्चा बच्ची फ़ौत हो जाए नाबालगी की हालत में, तो उसको ये हदीस मुबारका सुनाकर उसको तसल्ली दी जाए, उसको हौसला दिया जाए, उसको एक बिशारत दी जाए हदीस मुबारका की रोशनी में। ठीक है, तो इससे भी बंदे का दिल हल्का हो जाता है, गम दूर हो जाता है। तो हज़रत अबू मूसा अशरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इज़ा माता वालदुल अब्दी, जब किसी बंदे का बच्चा फ़ौत होता है, क़ाल अल्लाह ताला लिमलाइकतिही, अब बाद में अर्ज़ करते हैं कि बात, तो कहते हैं कि फरमाया कि अल्लाह पाक अपने फ़रिश्तों से कहता है, कबत्तुम वलद अब्दी, तुमने मेरे बंदे के बच्चे की रूह कब्ज़ कर ली। तो फ़यक़ूलून, फ़रिश्ते कहते हैं नाम, जी हाँ मौला करीम, हमने ऐसा ही किया है, तेरे बंदे के बच्चे की रूह कब्ज़ कर ली है। फ़यक़ूल, तो रब फरमाता है कबत्तुम समरता फ़ुआदिही, ऐ मेरे फ़रिश्तों, क्या तुमने उसके दिल का टुकड़ा छीन लिया है, टुकड़ा कब्ज़ कर लिया। फ़यक़ूलून, फ़रिश्ते कहते हैं नाम, जी हाँ मौला करीम। फ़यक़ूलू, रब फरमाता है माज़ा क़ाला अब्दी, फिर मेरे बंदे ने क्या कहा, यानी तूने उसके दिल का टुकड़ा तो ले लिया, मेरे बंदे ने फिर क्या कहा। फ़यक़ूलून, फ़रिश्ते कहते हैं हामिदा का, मौला करीम वो बंदा तेरी हमद करता था, हामिदा का, उसने तेरी हमद की। वस्तरजा, और इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा है। फ़यक़ूलुल्लाहु ताला, अल्लाह फरमाता है इब्नु, बना दो, लिअब्दी, मेरे बंदे के लिए, बैतन फिल जन्ना, जन्नत में घर बना दो, और उस घर का नाम क्या रखना है, फरमाया वसम्मूहु, और उसका नाम रखो बैतल हम्दी, हम्द का घर, यानी उसकी जिस तरह इस बंदे ने तारीफ़ की है हामिदा का, वस्तरजा यानी उसने हमद किया मेरी, तो तुम उस घर, उसके लिए एक स्पेशल घर बनाओ, और उस घर का नाम क्या रखो, बैतुल हम्द। ठीक है, अच्छा, अब ये तो थी हदीस पाक का तर्जमा। अब यहाँ से जो सीखने को हमें मिलता है, एक तो ये है कि अब देखें अल्लाह को सब पता है, अल्लाह को दिलों के अंदर क्या बंदे के ख्यालात हैं, क्या तसव्वुरात हैं, सातों ज़मीनों के नीचे क्या है, सातों आसमानों के ऊपर क्या है, जहाँ मर्ज़ी को छुप जाए, हर जहाँ रब ताला जानता है। अब इसके बावजूद अल्लाह ताला कह रहा है, पूछ रहा है कि तुमने मेरे बंदे की रूह कब्ज़ कर ली, उसने क्या कहा, ये सारी जो बातें आपने सुनी, तो अब क्या अल्लाह को पता नहीं है? यकीनन पता है, अल्लाह को सब पता है, लेकिन अल्लाह पाक फ़रिश्तों को गवाह बना रहा है। लेकिन अल्लाह ताला एक बंदे के साथ अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहा है कि अल्लाह पाक कितना लुत्फ़ व करम फरमाता है अपने बंदों पर। ठीक है, अल्लाह का माल है, जिस तरह की दुआ है कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, यानी सब कुछ अल्लाह का ही है, अल्लाह की तरफ जाना है। लेकिन फिर भी अल्लाह ताला अपनी चीज़ें वापस लेकर हमें अजर अता फरमा रहा है, हम सब्र करते हैं, अल्लाह ताला हमें अजर अता फरमाता है। ये देखें कैसी कैसी बैतुल हम्द हो रहा है, ये फ़लाँ हो रहा है, फ़लाँ हो रहा है। अच्छा, सवाल ये है जो मैं अर्ज़ करना चाह रहा कि अल्लाह ताला को सब मालूम है, लेकिन फिर भी फ़रिश्तों से पूछता है। लेकिन जब जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम से सरकार ने मेराज की रात पूछा कि ए जिब्रील ये क्या है, वो क्या है, ये क्या है, यानी मुख्तलिफ़ तरह के सवालात किए हैं, वहाँ पर जनाब जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से खाली होते हैं, जिनके दिल, वो तरह तरह की बातें करते हैं। जी देखो जी, नबी को पता होता तो पूछते क्यों, पूछा क्यों, फिर वहाँ पर ताया क्यों नहीं, ये क्यों नहीं किया, वो क्यों नहीं किया। भाई अकल के अंधे, जब हर चीज़ ज़रूरी नहीं है कि जो पता हो, मतलब बंदा सवाल करने वाला है तो उसको जहालत है, इस वजह से सवाल किया। अगर यही उसूल और कायदा आपका, तो फिर तो ये बात नबी तक नहीं बल्कि अल्लाह तक पहुँचेगी। ठीक है, क्योंकि जिस तरह ये हदीस पाक आपने सुनी है, ठीक है, कि यहाँ पर खुद अल्लाह ताला फ़रिश्तों से पूछ रहा है, हालांकि अल्लाह को तो सब पता है,
ठीक है। तो लिहाजा ये सवाल करना ये जहालत की अलामत नहीं है, ठीक है। अब देखें जिस तरह आमतौर पर मस्जिद के अंदर जब कोई सवालात की नशिस्त होती है तो वहाँ पर आवाम बैठी होती सामने, एक मुफ्ती साहब होते हैं, लेकिन एक बाज़ बंदे सवाल नहीं कर पा रहे होते, तो दरमियान में बैठा हुआ आदमी जिसको सब सवालात यानी सवाल भी वो जो करता है उसका जवाब भी पता होता है, लेकिन फिर भी वो सवाल करता है मुफ्ती साहब से ताकि वो जवाब दें और दूसरों को भी पता चल जाए, ठीक है। तो यही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंदाज़ इख्तियार किया। अब सरकार को पता था, सरकार खामोश रहते, तो ये सारी चीज़ें जो मेराज की जो बातें हैं सरकार की और जिब्रील अमीन की आपस में हुई, तो वो हम तक ना पहुँचती, क्योंकि सरकार ने सवाल ही नहीं अगर ना करते और ना आगे से जवाब मिलते तो ये, लेकिन सरकार ने सवाल किए ताकि फिर जो जवाब मिले वो सरकार ने अपने सहाबा को बयान किए, वो हम तक सारी बातें पहुँची कि मैंने फ़लाँ चीज़ों के अज़ाबात देखे, फ़लाँ नेमतें देखी, फ़लाँ चीज़ें देखी, ठीक है। वहाँ पर जनाब हज़रत बिलाल हबशी की आहट यानी कदमों की आवाज़ सुनी, इसी तरह हज़रत उमर का घर देखा, वहाँ पर मतलब इस तरह की सारी चीज़ें हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें कैसे पहुँची? सरकार के सवाल करने से, ठीक है। वगरना अगर ये तराज़ जो मैंने भी अर्ज़ किया तो ये करेंगे तो ये तो अल्लाह ताला पर जाएगा, वगरना कुरान पाक के अंदर खुद है कि सरकार रब ताला ने हज़रत मूसा सलाम से फरमाया वमा तिलका बियमीनिका या मूसा, ए मूसा तेरे हाथ में क्या है? हालांकि अल्लाह को पता है। बहरहाल बात करते हैं तो बढ़ती चली जाएगी, लेकिन ये है कि बंदे को सोच समझ कर करना चाहिए कि बात कर क्या रहे हैं और कर किस ज़ात पर रहे हैं, किस हस्ती पर कर रहे हैं। अल्लाह पर, उसके रसूल पर, उसके प्यारों पर जब बात करनी हो तो बंदा 1200 मरतबा सोचे कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। अच्छा जी, यहाँ पर एक जुमला था वस्तरजा, इसका क्या माना है ये इन्होंने हाशिये में बयान किया हुआ है, यानी इस्तिरजा करना, मतलब इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ना। अच्छा, यहाँ पर बैतुल हम्द का है, यानी जो इस अंदाज में सब्र करता है ना, ये जो बेटे वगैरह की फौतगी पर। अच्छा, एक हदीस पाक मेरे ज़हन में आ रही शायद इस अंदाज में है कि बच्चों को खुश करने वाला उसके लिए बैतुल फरा बनाया जाएगा, यानी जो बच्चों को खुश करता है, ठीक है, बच्चों का दिल खुश करता है, शरीय तरीके के अंदर शरीयत के दायरे में रहते हुए बच्चों का दिल खुश करता है, तो उसके लिए बैतुल फरा बनाया जाएगा, जन्नत के अंदर घर बनाया जाएगा। अच्छा जी, आगे वाले हदीस मुबारक की तरफ बढ़ते हैं। वअन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम क़ाल यक़ूलुल्लाहु तआला मा लिअब्दिल मुमिनी इंदी जज़ाउन इज़ा कबतु सफ़ियहु मिन अहलि दुनिया सुम्मा इहतसबहु इल्लल जन्नह। बिल्कुल वही हदीस मुबारक है, लेकिन यहाँ पर नए अल्फाज हैं। सरकार अलैहि सलाम हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला से रिवायत है कि नबी पाक अलैहि सलाम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह पाक फरमाता है मा लिअब्दिल मुमिनी इंदी जज़ाउन, मा लिअब्दी मेरे बंदे के लिए नहीं है, मोमिन बंदे मेरे मोमिन बंदे के लिए नहीं है, इंदी मेरे यहाँ, जज़ाउन कोई जज़ा, यानी मेरे मोमिन बंदे के लिए मेरे यहाँ कोई जज़ाए नहीं है। अब माँ नाफिया है, इल्लल जन्नह के साथ इसका ताल्लुक है, इसलिए थोड़ा सा तर्जुमा अपने तवज्जो रखनी है। यानी दोबारा समाप्त करें, मेरे यहाँ मोमिन बंदे के लिए, मेरे मोमिन बंदे के लिए मेरे यहाँ कोई जज़ा नहीं है मगर जन्नत है, इल्लल जन्नत मगर जन्नत है। दरमियान में जो बात है वो क्या है, कहते इज़ा कबतु सफ़ियहु मिन अहलि दुनिया सुम्मा इहतसबहु, कि जब जिस वक्त मैं कब्ज़ कर लूँ या ले लूँ, सफ़ियहु, सफ़ी कहते हैं उसकी अज़ीज़ तरीन चीज़, पाक चीज़, कीमती चीज़, तो उसकी मिन अहलि दुनिया यानी दुनियावी चीज़, मिन अहलि दुनिया यानी दुनिया में से, दुनिया की चीज़ों में से कोई कीमती चीज़ उसकी ले लूँ, सुम्मा इहतसबहु, फिर वो सब्र करते हुए सवाब की नीयत से सब्र करे, जो सवाब की तलब रखते हुए सारा खामोशी इख्तियार करे, सब्र करे, यानी ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। फिर उसको क्या होगा, इल्लल जन्नह, उसको क्या होगा, जन्नत मिलेगी, यानी उसकी जज़ा फिर जन्नत ही है। अच्छा जी, आगे वाली आखिरी हदीस मुबारक आज की, वअन उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा क़ाला अरसलत इहदा बनातिन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इलैहि तदऊहु व तुखबिरुहु अन्ना सबिय्यल्लाहा औ इब्नन फिल मौति फ़क़ाल लिर्रसूल इरजि इलैहा फ़अख़बिरहा अन्ना लिल्लाहि तआला मा अख़ज़ व लहु मा अअता व कुल्लु शैइन इंदहु बिअजलिन मुसम्मा फ़मुरहा फ़लतस्बिर वलतहतसिब वज़करा तमामुल हदीस मुत्तफ़क़ुन अलैहि।
अब जिस तरह मैंने पिछले सबक के अंदर अर्ज़ किया था कि मुहद्दिसीन जो हैं वो हदीस पाक को लाते हैं किस अंदाज़ में, अपना मकसद बयान करने के लिए। मकसद यह है कि उन्होंने जो मसला अखज़ किया है वो होता है तो उतना हिस्सा लेके आते हैं। अब यहाँ पर भी उसी तरह है, वज़ाकरा तमामुल हदीसी, मतलब यह कि हदीस पाक मुकम्मल थी, उन्होंने मुकम्मल ही बयान की थी। लेकिन यहाँ पर बाबू मा युकाल इंदल मस्जिद, ये जो टॉपिक तर्जमतुल बाब है, इस हिसाब से यहाँ तक की बात क्लियर होती है। तो यहाँ तक उन्होंने अपना मकसूद बयान करने के लिए वो हदीस पाक लेके आए। तो हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा, अब यहाँ पर ज़ैद बिन हारसा और उसामा बिन ज़ैद, ये चूँकि दोनों सहाबी हैं, मुसलमान हैं, तो इसलिए रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा इनके लिए लेके आए, दोनों के लिए ज़मीर। इनसे रिवायत है, फरमाया अरसलत इहदा, अरसलत कहते हैं बुलवाया, यानी पैगाम किसी के ज़रिए बुलवाया, यानी सरकार की बारगाह में पैगाम भिजवाया सरकार की बेटी ने। अरसलत इहदा बनात नबी की, इहदा ये मोनस के लिए है चूँकि आगे मोनस, तो इसलिए इहदा आहद की। तो सरकार की बेटियों में से एक बेटी ने पैगाम भिजवाया, यानी किसी कासिद को भेजा सरकार की बारगाह में। तो तदऊहु, जो इनको बुला कर लाए, यानी सरकार की बारगाह में किसी कासिद को भेजा कि इनको बुला कर लाए। वतुखबिरुहु, और इनको खबर दे, यानी सरकार को खबर दे कि अन्ना सबियल्लाह, कि इनका बेटा, इनका बच्चा, औ इब्नन, या बेटा। यानी अब यहाँ पर शक है, जिस तरह के पिछली रिवायत में था ना हदरतुमुल मरीदा अविल मजीदा, वहाँ पर भी शक था कि कौन सा लफ्ज़ बोला है। अब यहाँ पर भी रावी को शक है कि उन्होंने ये जुमला बोला था कि अन्ना सबियल्लाह, या ये बोला था औ इब्नन, ठीक है। तो ये शक है, इसलिए उन्होंने औ तशकीक के लिए जो लेके आए यहाँ पर ये जिक्र कर दिया दोनों लफ्ज़। अच्छा, वो वतुखबिरुहु, और ये कि उनको खबर दे कि अन्ना सबियल्लाह, कि इनका जो बेटा है, फिल मौत ही, वो मौत के कश्मा में है, यानी उनकी आखिरी सांस पहुँचे हुए हैं, आखिरी सांसों को वो है। तो ये उनको खबर दे दे, यानी सरकार के जो नवासे हैं, जो नवासा होगा, तो इसलिए यहाँ पर उनको भेजा पैगाम के मुबारक हस्ती उस वक्त उनके पास पहुँचे। तो बहरहाल जब सरकार की बारगाह में आए, फ़काल लिर रसूल, सरकार ने कासिद से फरमाया, लिर रसूल से मुराद यहाँ पर कासिद है, ठीक है, मैसेंजर, मतलब जो पैगाम लेकर आया था। अरसलत, यानी उन्होंने जो इनको भेजा था, तो ये सरकार उनको फरमा रहे हैं। फ़काल लिर रसूल से यहाँ पर रसूल वो मुराद है कासिद। तो सरकार ने कासिद से फरमाया, इरजी, तू लौट जा, इलैहा, उसकी तरफ। इलैहा मतलब मेरी बेटी जिसने पैगाम भेजा है। अब वो बेटी कौन सी थी? हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, सरकार की जो लख्त जिगर हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हैं, तो ये वो थी, इनकी बेटी थी। अब वो बेटा था, यानी बेटी का बेटा था, तो उनका नाम है अली बिन अबिल आस, यानी इनके शोहर थे अबुल आस। तो उनका जो बेटा था जो फौत होने वाला था, यानी जो छोटी उम्र में, तो वो उनका नाम था अली, ठीक है। तो इरजी इलैहा, सरकार ने फरमाया इनकी तरफ लौट जाओ। फ़अख़बिरहा, और इनको ख़बर दे दो, अन्ना लिल्लाहि ताला, कि अल्लाह ताला के लिए मा अख़ज़, जो उसने लिया, यानी ये जो मौत की कशमश में बेटा है, तो ये अल्लाह ताला ही का है। वलाहु मा आता, और उसी के लिए है जो उसने अता की, यानी जो चीज़ें उसने ले ली है वो भी उसका है, जो चीज़ें दीगर उसने अता की हुई हैं वो भी उसी का है। अब ये इस्लाम का बुनियादी उसूल है, इस पर बंदा कारबंद हो जाए ना, तो बंदे की ज़िंदगी सुकून वाली हो जाए, यानी जो कुछ उसने लिया उसी का, भाई हमारा क्या। इसी तरह एक हदीस मार का, चलो मैं ये पहले मुकम्मल कर लूँ फिर वो अर्ज़ करता हूँ एक वाक़या। तो आगे फरमाया, वकुल्लु शैइन इंदहु बिअजलिन मुसम्मा, जो चीज़ भी उसके पास है उसकी एक मुकर्रर मुद्दत है। बिअजलिन मुसम्मा मतलब एक ड्यू डेट है, मुकर्रर तारीख है, एक्सपायरी डेट है, हर चीज़ ने उस टाइम पर पहुँच कर चले जाना है। फमुरहा, और उसको जाके हुक्म दो। फमुरहा हाजमीर उसी तरफ है, ज़ैनब की तरफ। फमुरहा, तो उनको जाके हुक्म दो, यानी उनको जाके कह दो, मेरा हुक्म पहुँचा दो। फल तस्वीर, के चाहिए कि वो सब्र करे। वलताह तसीब, और सवाब की उम्मीद रखे। तो जब सवाब की उम्मीद रखेगी, सब्र करेगी, तो इंशाअल्लाह वो ऊपर वाली फजीलत फिर इंशाअल्लाह मिलेगी। कौन सी? बैतुल हम्द वाली। अच्छा, ये तो था हदीस मुबारका। अच्छा, यहाँ पर एक बात मैं अर्ज़ करने लगा था कि जो चीज़ भी अल्लाह ताला की है, अब एक सहाबिया, उनका नाम मुझे भूल गया है, शायद अबू तलहा के वाले से ये वाक़या है। बहरहाल जो भी है कि एक सहाबी का बेटा फ़ौत हो गया, बेटा या बेटी, बेटा था गालिबन, छोटी उम्र के अंदर। अब फ़ौत हुआ अब सहाबा सरकार की सोबत याफ्ता थे, तो
तो सब कुछ सीखा हुआ था उन्होंने और सब्र और इस्तिक़लाल। तो जब बेटा फ़ौत हो गया तो वालिद साहब जो बेटे के थे, मतलब यानी इनके शोहर, वो कामकाज के लिए खेतों वगैरह में गए हुए थे, वापस आए था कार कर रात को, लेकिन घर में डेड बॉडी पड़ी हुई बेटे की। तो चूँकि वो बीमार थे तो इन्होंने आकर पूछा कि बेटे की तबीयत कैसी है। उन्होंने कहा पुरसुकून है। चूँकि पुरसुकून ही थे कि दुनिया एक करबो बलाई है और जो आखिरत है वो सुकून वाली है नेकों के लिए। तो इन्होंने कहा कि वो सुकून में है। अब सुकून में है तो क्योंकि अब शोहर का ख्याल कैसा था कि थके आ रहे हैं, काम काज किया है, तो अचानक उनको फौतगी की खबर सुनाई, तो इस तरह ये सेहत पर भी असर पड़ता है। तो बहरहाल इन्होंने कहा कि वो पुरसुकून है, आप खाना खाइए। उनके लिए खाना बनाया गया, उनके लिए जनाब खाना वगैरह उन्होंने खाया, फिर अमल ज़ौजियत किया, ठीक है, अपना आप उनके सामने पेश किया, फिर वो फरागत हुई। अब जाकर उनको बताया कि बताओ ज़रा कि किसी की अमानत हो तो वो अपनी अमानत वापस ले ले, तो क्या आपको उस पर कोई दुख होगा? तो उन्होंने कहा दुख क्या होगा, जो उसकी चीज़ उसने अपनी वापस ले ली। अब जाकर इन्होंने जुमला बयान किया कि हमारा जो बेटा है वो अल्लाह ताला की अमानत थी, उन्होंने वापस ले लिया, यानी अल्लाह ने वापस ले लिया। तो अब ये जज्बा देकर वो बड़े मुतासर हुए अपनी ज़ौजा मुबारका से। बस अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें ऐसा बना दे कि हम उसके महबूब अलैहिस्सलाम को पसंद आ जाएँ। अल्लाह ताला से दुआ है कि जो कुछ हमने अभी सीखा सिखाया है अल्लाह ताला हमारे लिए ज़रिया नजात बनाए। आमीन बिजाहि नबील अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम।